दिल्ली। तो दिल्ली जल बोर्ड दरअसल एक जिम्मेदार संस्था है। वो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि दिल्ली में पानी का वितरण हो सके, जो सीवेज है उसको मेंटेन कर सके। लेकिन वो जो जिम्मेदार संस्था है वो आखिर घाटे में है। क्यों घाटे में है, क्यों बीमार हो रही है ये संस्था, ये भी समझने की जरूरत है। और ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो भी लगाए गए हैं। घाटे में डूबा दिल्ली जल बोर्ड जल आपूर्ति करने और सीवर रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था आर्थिक बदहाली से तंग है। आखिर ये आर्थिक बदहाली क्यों और कैसे आई, ये समझने की जरूरत है। कुप्रबंधन के कारण ना तो पानी की बर्बादी रुक रही है और ना ही राजस्व बढ़ रहा है। राजस्व भी नहीं बढ़ रहा है और पानी की बर्बादी भी नहीं रुक रही है। 10 साल में दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए का घाटा है। इस तरह के तमाम आरोप विपक्षी दलों ने बार बार लगाए हैं। 2013 में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। यह बात समझने की है कि 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, अब 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में अब तक हो चुका है। वर्ष 2019-20 में घाटा 344.05 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और यह उस वर्ष का घाटा है। 2021-22 में 852 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़कर 1196.22 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो ये जो घाटा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022-23 में वित्तीय घाटा 854.86 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो यह समझने की जरूरत है पिछले 4 सालों के दौरान जल बोर्ड का कुल घाटा करीब 3,166 करोड़ रुपए था। तो 4 सालों में 3,166 करोड़ रुपए इन केवल पिछले 4 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड अपने घाटे पर नियंत्रण करने में असमर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बार जब यह घाटे में डूबा है तो लगातार हर बार यह और घाटा खा रहा है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 11.7 लाख लोगों का पानी का बकाया बिल माफ किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट किया है, जलकर माफ किया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि जलकर की माफी से दिल्ली जल बोर्ड घाटे में गया। जो 11.7 लाख लोगों का जो माफ किया गया, 27,64,000 उपभोक्ताओं में से 11.7 लाख लोगों के पानी के बिलों का बकाया करीब 5,737 करोड़ रुपए। तो जो पानी का बकाया था वो 5700 करोड़ रुपए से ज्यादा। जल बोर्ड में उपभोक्ताओं की संख्या हर साल बढ़ रही है लेकिन रेवेन्यू में यह बढ़ोतरी ना के बराबर है। क्योंकि जब लोक लुभावन योजनाएं हैं तो उसका घाटा भी जल बोर्ड को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का फंड रिलीज ना करने के लिए कि दिल्ली सरकार के आरोप लगाए। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का जो फंड है वो वित्त विभाग रिलीज नहीं कर रहा है। लेकिन और इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 300 करोड़ रुपए के बकाये की मांग की थी। तो यह भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है, इसको समझने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के आरोप पर दिल्ली के वित्त विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि आखिर रियल स्थिति क्या है। उन्होंने बताया कि 2016 से अब तक दिल्ली जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। 28,400 करोड़ रुपए का फंड पाने के बावजूद बोर्ड कोई जवाबदेही नहीं चाहता है। उनका कहना है कि फंड चाहते हैं लेकिन जवाबदेही नहीं चाहते हैं। तो बोर्ड ने शर्तों के हिसाब से फंड का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो यह भी एक बड़ी बात रही कि बोर्ड ने फंड का इस्तेमाल शर्तों के हिसाब से नहीं किया है। तो यह समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली जल बोर्ड क्यों घाटे में गया। तो इस पूरे विषय पर क्योंकि आज सियासत छिड़ी है, क्योंकि दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, बिन पानी सब सून है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो खास मेहमानों के साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के जल संकट की। आखिर क्यों त्राही त्राही मची हुई है पानी के लिए और बूंद बूंद को तरस रही है दिल्ली की जनता। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन हम इस पर जो आज का हमारा विशेष है वो यही है, दिल्ली जल संकट। आप कांग्रेस में खींची तलवारें, तो ये भी सियासत का एक हिस्सा है, ये भी समझने की जरूरत है और यही आज का हमारा विशेष है कि दिल्ली जल संकट, आप कांग्रेस में खींची तलवारें। दिल्ली जल संकट, आप कांग्रेस में खींची तलवारें, ये आज का हमारा विशेष है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार मौजूद हैं। नरेश कुमार जी, बहुत स्वागत है। और आप नेता विष्णु पाठक मौजूद हैं। विष्णु पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अगर डॉक्टर नरेश कुमार आपके पास जाएं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि अभी तक जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले जरूर आपकी रिफ्ट दिखाई पड़ती थी, लेकिन चुनावों में एक बार फिर आपकी और आम आदमी पार्टी की दोस्ती नजर आती थी। क्या ये जल संकट ने दोस्ती गहरा में एक दरार लेकर आ गए हैं या आपको सच का सामना करना पड़ रहा है? देखिए निखिल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि कांग्रेस को उन्होंने बार बार मौका दिया है उनकी सेवा करने का। और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जब दिल्ली के लोग किसी भी चीज़ से महरूम रहे, त्रस्त हों, तो कांग्रेस दिल्ली सबसे पहले आए, उनके लिए खड़ी हो। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है और हम लोग अपने घरों में बैठे रहें तो हमें खुद ये बात कचोटती है कि जिस जनता ने हमें बार बार सेवा करने का मौका दिया, आज उस जनता के लिए, पानी के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसीलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमने 280 ब्लॉक है हमारे, उस पे हमने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है और हमने एक बात चेताई है और बताया है कि हमारी एक पुरानी कहावत थी, आ बैठ पी पानी, तीनों चीज मोल नहीं आनी। एक तरफ तो पानी मोल दिया जा रहा है और दूसरी तरफ पानी गंदा दिया जा रहा है और तीसरी तरफ पानी मिल ही नहीं रहा है। आज आप ये बताइए, हम शर्मसार हैं कि जो दिल्ली हमने, कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था, जिस दिल्ली को दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, आज 75,000 करोड़ के घाटे में है और 58% की लीकेज है। आज कुप्रबंधन, आप ये बताइए, गर्मी में 46-47 डिग्री टेम्परेचर है तो पानी की खपत ज्यादा होगी, खपत ज्यादा होगी तो उसका कोई ना कोई आपको पहले से प्रबंधन करना चाहिए था। 58% लीकेज जब हो रही है तो अब भैया क्या करोगे? यही तो मैं आपको कहना चाहूंगा। और तीसरी बात, दिल्ली के एलजी का आपने जिक्र किया, दिल्ली के एलजी क्यों नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करते, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते? इससे पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी तो हम पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते थे और समर प्लान का हम एक्शन प्लान करते थे, क्या क्या करना है, कितनी हमारी कमी रहेगी और कितना उसका हमें करना है। अगर समर प्लान का एक्शन प्लान तो आपको आम आदमी पार्टी से भी पूछना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने ये भी कहा था कि ये अब जो अन्य राज्य हैं जितना समझौता है उतना तो देंगे, उसके बाद उनके राज्यों की भी अपनी जरूरत है, तो आप कोई प्रेशर नहीं डाल सकते किसी के ऊपर। फिलहाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी के पास आऊंगा। यासिर जिलानी जी, आपको लगता है कि ये समय पर कदम अगर इसका उठाया गया होता, ठीक से प्रबंधन किया गया होता, तो आज ये स्थिति ना आती? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि आज दिल्ली वाले एक तरीके से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरी दिल्ली में, डाउनटाउन का इलाका हो, पॉश इलाका हो, लुटियंस का इलाका हो, साउथ दिल्ली तो त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी कहीं नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात, जिन लोगों ने अभी गलबैयां करी है? 15 दिन तक पहले तक ये गलबैयां कर रहे थे, तब आपको ये समझ में नहीं आया था?
कि ये वो लोग हैं जिन, और एक चीज समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही है कि पानी को लेके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जल बोर्ड के अंदर, इसमें संलिप्त है इनके एमएलए, इनके नेता। अभी जो आज का उदाहरण है इंद्रपुरी के बुद्ध विहार का, जहां पे 35 हजार रुपए दे के इलीगल कनेक्शन डायरेक्ट जल बोर्ड के पाइप में दिया गया है, इस पे कांग्रेस ने कभी अपना आत्मचिंतन, आत्ममंथन किया है? अपने अंदर झांक के देखा है कि सिर्फ 7 सीटों के लालच में, जो आपको कभी मिलनी नहीं थी दिल्ली में, उस चक्कर में आपने अपनी जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक जो चरित्र था उसको गिरा के इनसे हाथ मिला दिया, इन भ्रष्टाचारियों से जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली की जनता नाराज है। दिल्ली वालों से अगर आप इस वक्त पूछेंगे, यकीन मानिए कि दिल्ली की जनता, बेसिक मूलभूत सुविधा होती है पानी, सड़क, बिजली और तमाम चीजों को छोड़ देते हैं। अगर पानी आपको नहीं हासिल होगा तो आपकी बहुत सारी चीजें और मूलभूत सुविधा में नंबर 1 पे पानी आता है। आज पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इसका जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम, आतिशी मारलेना, ये तमाम भ्रष्टाचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और कांग्रेस को भी जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इनको उस वक्त समर्थन दिया है जब कांग्रेस अपना दामन साफ सुथरा कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस को यह लालच आ गया कि कांग्रेस अगर हम इनके साथ चले जाते तो ये 7 सीटों में 2-3 सीटें दिल्ली में जीत जाएंगी। जबकि दिल्ली की जनता ने इन्हें चुनाव में सबक सिखाया, और दिल्ली की जनता, दिलवाली जो जनता है, वो इंतजार कर रही है कि विधानसभा होने दीजिए, ठीक है, उसमें इनको चारों खाने। ठीक है डॉक्टर नरेश से इसका जवाब ले, उससे पहले विष्णु पाठक जी के पास आते हैं। विष्णु पाठक जी, आपके ऊपर देख रहे हैं किस तरह का आरोप है कि 10 वर्षों में आपके कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और टैंकर माफिया की मिली भगत के साथ में क्या से क्या हो गया। 600 करोड़ रुपए के फायदे में जो हुआ करता था दिल्ली जल बोर्ड, वो आज हजारों करोड़ के घाटे में है आखिर। और ये सबसे खास बात है कि यह आरोप सिर्फ बीजेपी नहीं लगा रही, बल्कि आपके जो कांग्रेस के साथी हैं, जो आपके साथ अभी 15 दिन पहले जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो गलबहियां कर रहे थे, आज वही वो आरोप लगा रहे हैं। कैसे जवाब देंगे? आप सत्ताधारी दल हैं दिल्ली में। जिलानी साहब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, इनके साथ कई बार बातचीत हुई है और बहुत धारा प्रवाह बोल दिया। अब जिलानी साहब ये बताएं कि दिल्ली में पानी का उत्पादन है कहीं से? हिमाचल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा दिल्ली सरकार को, और ये आपदा है कि इस बार हीट वेव मतलब वर्षों बाद हुआ है, या ऐसा कभी नहीं हुआ था दिल्ली में या उत्तर भारत में। तो पानी की समस्या है। दूसरी बात है कि कांग्रेस के जो नेताजी हैं वो कह रहे थे कि हमारे टाइम में, आप ये बताइए कि उस टाइम में पानी सप्लाई का पहुंच कहां था? मैं बस पश्चिमी दिल्ली के जिस कॉलोनी में रहता हूं, यहां का पानी सप्लाई तब शुरू हुआ, या इस एरिया के नजफगढ़ एरिया में जो अनऑथराइज कॉलोनी है, पानी के सप्लाई तब शुरू हुआ है जब यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो उस समय में और इस समय में जो पानी वाटर सप्लाई था 2013 से पहले, उससे कम से कम 4 गुना 5 गुना ज्यादा दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। टैंकर माफिया तो उस टाइम में था, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यासर जिलानी जिससे पूछिए। दूसरी बात है कि हरियाणा में किस साजिश के तहत, देखिए ये आपदा है, यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की, ये दिल्ली के ऊपर देखिए गर्मी, देखिए ये बात बार बार कह रहे हैं आप लोग, साधन नहीं है। विष्णु पाठक जी ये बात बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि आपदा है। अगर आपदा आपके लिए भी है तो आपदा दूसरे राज्यों के लिए भी है। वो अपने जो जितना समझौता है उससे ज्यादा पानी आपको क्यों देंगे? आपको पहले से इसके बारे में सोच के रखना चाहिए। और दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर आप इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि आप रूलिंग डिस्पेंसेशन है, पिछले 10 वर्षों से आप सत्ता में। हिमाचल की सरकार ने कहा कि हम पानी देंगे और हिमाचल सरकार त्वरित एक्शन ले रही, लेकिन हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल की सरकार ने भी जब अपने यहाँ जाके पूछा तो उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ पानी नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में कह के आ गए हैं। तो वो दूसरे दिन उन्होंने पलट भी गए, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के लोगों की जरूरत है। आप अपडेट होइए थोड़ा, आप विष्णु पाठक जी इस तरह से बात मत करिए, अपडेट होइए थोड़ा। हिमाचल प्रदेश ने वापस मना कर दिया। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पानी की चोरी करवा रही है। दिल्ली के हिस्से के पानी को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, और ये आपदा है। नहीं देखिए हर बार में ये चोरी नहीं आए पानी दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से। और जो ये दिल्ली जल बोर्ड का संकट है उस पर क्या कहेंगे? दिल्ली जल बोर्ड का जो संकट है 600 करोड़ रुपए के फायदे में था कांग्रेस के समय तक, उसके बाद ये हजारों करोड़ के घाटे में, उसमें कौन सी आपदा आ गई? मैं आपको बता रहा हूं ना,
कि कांग्रेस के समय में दिल्ली में आप पता करिए ना, आंकड़ा लेकर, आप सारा आंकड़ा लेकर बैठिए ना कि कितने एरिया में पानी सप्लाई होता ठीक है, कहाँ पानी सप्लाई। मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, क्योंकि इस तरह का देखिए, आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा करके, मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता में आप लोग हैं, जवाब आपको देना है, और बार बार ये कहना, डॉक्टर नरेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी जवाब दीजिए। जी ठीक है, निखिल पाठक जी आएंगे आपके पास, पाठक जी आएंगे, सुनने तो दीजिए जी। अरे एक वन वे ट्रैफिक मत बनाइए। निखिल जी, सबसे पहले तो मैं जिलानी जी की बात का जवाब देता हूं कि उन्होंने बड़ी हमदर्दी जताई है हमसे, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, पर छाल तो बोले, छल्ली भी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अरे जिलानी जी, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आया करो। भारतीय जनता पार्टी थी आंध्रा के अंदर, अब की बार किसके साथ अलायंस करके लड़ रही थी, पिछली बार उनका किसके साथ अलायंस था, इससे पहले तेलंगाना में किसके साथ उनका अलायंस होता था, अब किसके खिलाफ लड़ रही थी, इससे पहले पंजाब के अंदर उनका किसके साथ अलायंस था और किसके साथ लड़ रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा जब बात करो तो प्रथम दृष्टि में ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, और रही दूसरी बात, निखिल जी, मैं आपकी बात का पूरा मौका दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं बस एक जिज्ञासा आ गई है, एक जिज्ञासा आ गई मन में, उसको भी आप जवाब देते रहिएगा कि इसका मतलब ये माना जाए कि वो एक, जैसे कि आपने इन लोगों को कहा कि भाई बहुत जगहों पर गठबंधन करते हैं, अब ये गठबंधन आगे लगता है कि ये सारी जो क्राइसिस है उसकी वजह से आप आमने सामने रहेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि गठबंधन करना एक जरूरत थी, जब संविधान को बदला जा रहा हो, बदलने जाने की कोशिश हो रही हो, अहंकार से भरी हो, तो प्रथम हमारी प्रायोरिटी वो थी। आज हमारी प्रायोरिटी दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता को हम प्यासा मरते हुए नहीं देखना चाहते। तो और एक किसी शायर ने कहा है कि ऐसी प्यास और ऐसा सबर, दरिया पानी पानी है। और ऐसे वक्त में अगर हम लोग घरों में बैठे हैं, अब मैं पाठक जी को सुन रहा था, मुझे नहीं मालूम पाठक जी दिल्ली में कब से आए हैं, पर उनको थोड़ा बहुत इतना तो जरूर होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ सदैव एक सेवक के तौर पे काम किया है, और ऐसा लूट खसोट और भ्रष्टाचार और लीकेज कभी नहीं हुई कांग्रेस के समय में। 58% लीकेज है पाठक जी। अगर ये 58% लीकेज ही कम हो जाए तो बहुत सारा फायदा हो सकता है। 50 मिलियन गैलन पानी की कमी है, अगर 58% कम हो जाए तो करीब 20 तो इसी में हो जाएगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आदमी बात वो करे कि जिसका जवाब हो, जिसका जवाब ना हो वो बात नहीं करनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता त्राईमाम कर रही है, पानी उनको चाहिए, पानी देना चाहिए। और आज 10 साल के बाद भी अगर आप कांग्रेस को दोष देंगे, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे 70 साल, तो भैया 10 साल क्या कर रहे हो? ठीक है, दोष उनको नहीं दिया जा रहा है, जो 10 साल से सत्ता में है उनसे सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा कि यासिर जिलानी जी, आप कुछ कमेंट कर रहे थे जी। पानी की किल्लत है दिल्ली में, मैं मानता हूं पानी की किल्लत, और सरकार और सरकारी तंत्र व्यवस्थित करने। ठीक है, आपकी बारी आएगी। सरकारी तंत्र व्यवस्थित करना आपका काम है, इसीलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे विष्णु पाठक जी, आप उससे बच नहीं सकते। और दूसरों को कहकर कि जी ये नहीं कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं होता। कम से कम मुझे ऐसा लगता है देश की जनता भी इसको देख रही है। यासिर जिलानी साहब, वो भी वीडियो जारी होगा, पानी की चोरी करवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली को डिस्टर्ब करने के लिए इनकी सरकार, बोलने तो दीजिए पाठक जी, करवा रही है। अरे पाठक जी, आप अपनी बारी में बोले, दूसरों को तो बोलने दीजिए। कोई उसके लिए है सर। ठीक है, आप चलिए, चोरी हो रही है, ठीक है, उस पर रोक लगाने की बातचीत चल रही है, उसको हम लोग अब वो कर रहे हैं। चलिए जिलानी साहब, मुझे मालूम है कि आप उस आदमी के बारे में बैटिंग कर रहे हैं जो आदमी जेल में है। मुझे मालूम है आप बड़े ईमानदारी से आम आदमी पार्टी के लिए आप काम करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन आप भी अपने अंदर जब सोचते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस बात का एहसास होता होगा कि मैं किस गलत आदमी के बारे में इतनी बैटिंग करता हूं और लगातार करता हूं। अच्छी बात है, लेकिन मुझे देखिए, ये दिल्ली जो है ना, अदब की, इज्जत की और लोगों से प्यार मोहब्बत के लिए जानी जाती है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को दिलवाले इसलिए नहीं कहा जाता है दिल्ली के लोग। लेकिन अगर दिल्ली के लोग एक बार उनके मिजाज के अलग कोई बात जाती है तो वो शहंशाहों को भी उन्होंने उखाड़ फेंका है। और जो ये अभी स्वयंभू शहंशाह एक 10 साल से जो शीश महल बना के रह रहे हैं,
उनके उखड़ने का समय दिल्ली की जनता ने ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। अगर जी कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देने दीजिए। हाँ, जल्दी से थोड़ा जल्दी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं कह दूं कि आप भी थोड़ा, जो कांग्रेस की बड़े लीडर हैं उनकी तरह आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को लेकर भरोसा मत करिए। आपका इतिहास इतना काला है कि उसको अगर उस पर चर्चा की जाए तो 2-2.5 घंटे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखें कि आपने किस तरीके से। चलिए अभी ये जिलानी जी ये इतिहास काला आपका है, आपको मालूम नहीं है देश आजाद किसने कराया, इसलिए इस तरह की बातें मत कीजिए। सुनिए, और कम से कम चमचागिरी की सारी सीमाएं मत तोड़िए। आप सभी लोग शांत हो जाइए, आप सभी लोग शांत हो जाइए। नहीं, आप सभी लोग शांत हो जाइए, क्योंकि सुनिए डॉक्टर नरेश, डॉक्टर डॉक्टर नरेश शांत हो जाइए, डॉक्टर नरेश शांत हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है डॉक्टर, संविधान बना। अरे सुनिए डॉक्टर नरेश, संविधान खतरे में नहीं है, संविधान सुरक्षित है। मैं ये भी बता दूं, ये इस नैरेटिव पे अभी मत आइए। और मैं जानता था कि जब मैं जल संकट पर बात करूंगा तो आप लोग इधर से उधर संविधान और कहां की बातें की है। अब आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चर्चा में इससे ज्यादा और कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग इधर उधर भी जा रहे हैं। तो डॉक्टर नरेश आपका भी धन्यवाद, यासिर जिलानी आपका भी धन्यवाद, और विष्णु पाठक आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से